हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के प्लेट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इंटरेक्शन होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग प्लेट बाउंड्री के भी टर्म से बोलते हैं, उसको प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। तो ये सब समझेंगे। तो आज से पहले 2 लेक्चर हो चुका है प्लेट टेक्टोनिक का, जिसमें हम लोग पहले प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि प्लेट टेक्टोनिक है क्या, टेक्टोनिक प्लेट्स है क्या, ये सब कुछ हम लोग समझे। फिर हम लोग समझे कि प्लेट्स जो है, ये प्लेट्स का ही मूवमेंट पास्ट में भी हो रहा था और फ्यूचर में भी हो रहा था, ना कि कंटिनेंट इन्हीं प्लेट्स के पार्ट थे। ये भी इस थ्योरी में हम लोग समझ लिए। और उन प्लेट्स का हम लोग डिवीजन भी समझे कि प्लेट्स कंटिनेंटल भी हो सकती हैं, ओशनिक भी हो सकती हैं, दोनों का मिक्सर भी हो सकती हैं। इसीलिए कोई भी प्लेट प्योर कंटिनेंटल नहीं है, कोई भी प्लेट प्योर ओशनिक नहीं है। ठीक है, ये भी हम लोग समझे। फिर हम लोग समझे कि मेजर एंड माइनर प्लेट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं इन सब प्लेट्स को। तो 7 मेजर प्लेट्स के बारे में हम लोग पढ़े। फिर इसके बाद कुछ हम लोग माइनर प्लेट्स के बारे में पढ़े जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, वैसे 200 प्लस माइनर प्लेट्स पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ 6 या 7 ही पढ़े जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, अब उन्हीं प्लेट्स के बीच में हम लोग इंटरेक्शन समझेंगे, कैसे 2 प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 2 ही प्लेट्स इंटरेक्ट करती हैं और कुछ न कुछ लैंडफॉर्म बनता है, अर्थक्वेक आता है, और भी जितने भी मेजर चीज़ें होती हैं सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो प्लेट आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो कितने टाइप के प्लेट बाउंड्री होते हैं, यानी कि कितने तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है प्लेट्स, 2 प्लेट्स या 2 से अधिक प्लेट, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, और प्लेट बाउंड्री का मतलब अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो प्लेट बाउंड्री का मतलब यही होता है कि किसी भी ऐसी बाउंड्री, ऐसा लाइन है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक प्लेटों का इंटरेक्ट हो, मतलब मिलती हो, कन्वर्ज होती हो, शायद डाइवर्ज होती हो, चाहे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बनाती हो। ये सब हम लोग आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ मेंशन है कि देयर आर दी 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री, यानी कि 3 तरीके से प्लेट इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है? व्हेन 2 प्लेट्स कम्स टुगेदर इट इज नोन एज कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी कि कन्वर्ज कर रही है, साथ आ रही हैं 2 प्लेट्स। हम लोग बेसिक 2 ही प्लेट्स को लेके चलेंगे, लेकिन जब आगे हम लोग इसमें डीपली पढ़ेंगे कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग देखेंगे कुछ आइलैंड या कुछ अलग अलग जो भी लैंडफॉर्म है वो 3 प्लेट्स के इंटरेक्शन से ट्रिपल जंक्शन बनाती हैं, उससे भी होता है। लेकिन हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए पहले 2 प्लेट्स का इंटरेक्शन कराएंगे। ठीक है, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है वो 2 प्लेट्स कम टुगेदर आते हैं, मतलब पास आते हैं, तो कन्वर्ज, उसको समझ में भी आ रहा होगा, कन्वर्जेंट से यानी कि कन्वर्ज से बना है। उसी को 2 प्लेट जब साथ आते हैं, कन्वर्ज होते हैं, उसी को कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। इसको हम लोग समझेंगे। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री किसे कहते हैं? ऐसा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री व्हेन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि लिथोस्फीयर प्लेट्स, लिथोस्फीयरिक प्लेट्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मूव अवे, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तब कैसे लैंडफॉर्म बनता है, क्या होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होता है? ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री आर द प्लेसेस वियर द प्लेट्स स्लाइड अवे पास्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से स्लाइड करते रहते हैं, आगे पीछे। वो अभी पिक्चर से आपको दिखाते हैं। चलिए इन तीनों को पिक्चर हम लोग देख लेते हैं कैसा है। ये हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जब दोनों प्लेट कम टुगेदर आ रहे हैं, मतलब साथ ही आना चाह रहे हैं, दोनों प्लेट कन्वर्ज हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और ये सब कैसे सबडक्ट होता है, क्या होता है, वो सब हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम लोग बस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या होता है, कि जब 2 प्लेट कन्वर्ज करती हैं। इस फिगर से जो आप लोग देख रहे होंगे तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अच्छे से देखना चाहते हैं तो ये देखिए, एक प्लेट ये हुआ, एक प्लेट ये हुआ, चाहे जैसा भी प्लेट है, चाहे ओशनिक प्लेट है दोनों, चाहे कंटिनेंटल प्लेट है, सब हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी हमें लोग को बेसिक ये समझना है कि 2 प्लेट्स जब कन्वर्ज करती हैं तो वो इस एक ही तरफ मूव होती हैं, उसमें क्या सबडक्शन होता है, क्या ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं, सब हम लोग आगे समझेंगे। अभी यही समझना है कि जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है तो 2 प्लेट मतलब टुगेदर, मतलब साथ साथ आती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। उसके बाद क्या होता है सब हम लोग आगे वीडियोस में समझेंगे। अभी केवल यही समझना है कि कन्वर्ज कैसे 2 प्लेट होता है। और डाइवर्ज की बात करते हैं तो दोनों प्लेट्स का डाइवर्ज, यानी देखिए 2 प्लेट दूर जा रही है, मूव अवे, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं डिफिनेशन में कि दोनों प्लेट्स का डायरेक्शन, मतलब दोनों प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उससे क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो दोनों प्लेट्स यहाँ दूर जा रही है, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होता है कि एक प्लेट, दोनों प्लेट साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं, यानी कि एक पीछे जा रहा है, एक आगे जा रहा है, फिर वो जब पीछे आएगा तो ये आगे जाएगा। ठीक इसी तरह साइड बाय साइड, मतलब सेम ही प्लेस पे आगे पीछे मूवमेंट को हम एक ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बनाती है, या कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इससे क्या फॉर्मेशन होता है सब कुछ आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है,
तो ये हमारा 3 प्लेट बाउंड्रीज हो गए, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं, ये एक और हेडिंग है एनसीईआरटी में, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेट्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट, मतलब प्लेट्स मूवमेंट का रेट्स कैसे निकालेंगे, कि कौन सा प्लेट ज़्यादा तेज मूव करता है उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि जो द स्ट्रिप ऑफ अ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रिवर्स और नॉर्मल पोलैरिटी हम लोग पढ़े थे पहले मैग्नेटिज्म में एकदम अच्छे से। उसी से वो कैसे पता चलता था, वो किस में पता चलता था, जो पैरेलल मिड ओशनिक रीजेस थे उसमें हम लोग पता किए थे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग रॉक्स में पता कर सकते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म से हम लोग पता किए थे कि पैरेलल मिड ओशनिक रीजेस में नॉर्मल एंड रिवर्स पोलैरिटी पाई जाती है। उससे साइंटिस्ट को हेल्प मिला जिससे वो डिटरमाइन कर सके रेट्स, प्लेट का रेट, कि प्लेट किस रेट से मूव कर रही है। उससे ये पता चला कि ये जो रेट्स है ये वैरी करता है काफ़ी, ठीक है। और ये भी पता चला कि जो आर्टिक रिज है, आर्टिक रिज कैसे बनता है वो भी हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप लोग याद करने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये एक मिड ओशनिक रीजेस है जो ग्रीनलैंड और क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड और इधर शायद कोई कंट्री उसके बीच में पाया जाता है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है, आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। उसमें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में डाइवर्जेंट होता है, यानी कि दूर दूर जाती है, तब ये मिड ओशनिक रीजेस बनता है। ये सबसे स्लोएस्ट रेट है इसके प्लेट्स का, सबसे स्लोएस्ट रेट से ये बनता है मिड ओशनिक रेट, यानी कि आर्टिक रिज जो है, क्या इसका रेट क्या है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से कम, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, उससे भी कम सीरीज का मूवमेंट है इस प्लेट का, जिससे ये आर्टिक रिज बनती है। ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा। ये आपको डायरेक्ट किसी फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। यूपीएससी तो ऐसा नहीं पूछेगी, लेकिन आप लोग याद रख रहे यूपीएससी में क्या पता पूछ लिया जाए, ठीक है। एंड द ईस्ट पैसिफिक राइज है, और ईस्ट पैसिफिक राइज क्या है, ये भी एक मिड ओशनिक रीजेस है। वो किस प्लेट्स के इंट्रैक्शन से बनता है वो हम लोग आगे समझेंगे। केवल आपको जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसको याद करना है कि कौन से प्लेट्स का मूवमेंट फास्टर है, किस प्लेट्स का रेट का मूवमेंट स्लोएस्ट है। तो आर्टिक रिज जो है वो स्लोएस्ट रेट से फॉर्म होता है, कितना है, 2.5 सेंटीमीटर लेस देन पर ईयर। और ईस्ट पैसिफिक रीज है जो इसका रेट जो है वो फास्टेस्ट है, कितना तेज है, 15 सेंटीमीटर पर ईयर, 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा पर ईयर में। तो ईस्ट पैसिफिक राइज जो है ये फास्टर रेट है इसका, इसके प्लेट्स का। किससे फॉर्मेशन होता है, किंडो प्लेट्स के डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से फॉर्म होता है ये पैसिफिक प्लेट, और नज़का प्लेट और कोकोस प्लेट, नज़का या कोकोस प्लेट और पैसिफिक प्लेट्स के इंट्रैक्शन जब होता है तब ये ईस्ट पैसिफिक राइज फॉर्म होता है, जिसका रेट फास्टेस्ट है, कितना है यहाँ मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये एक टॉपिक था एनसीईआरटी में, वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग कल से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में समझेंगे। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है, जब दो प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, टुगेदर आती है, मतलब साथ साथ आती हैं, जैसे यहाँ आप लोग फिगर में, जैसा कि यहाँ आप लोग फिगर में देख सकते हैं। इसमें इंट्रैक्शन किस तरीके से हो सकता है, एक कंटिनेंट प्लेट भी हो सकती है और एक ओशनिक प्लेट, यानी कि कंटिनेंट और ओशनिक प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस हो सकता है, और ये दोनों ओशनिक प्लेट्स भी हो सकते हैं उसके बीच में कन्वर्जेंस हो सकता है, और दोनों कंटिनेंटल प्लेट्स भी हो सकती है उसके बीच में कन्वर्जेंस हो सकता है। तो 3 तरीके का कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री शो करता है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में 3 तरीके से इंट्रैक्शन होता है, इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग पहला चालू करेंगे, कंटिनेंट और ओशियन के बीच में जब कन्वर्जेंस होता है तो क्या फॉर्म होता है वो सारा हम लोग समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सारे प्लेट्स बाउंड्रीज और जितना भी फिगर आपको बताया गया है, कि बस आपको आज यही समझना था कि प्लेट बाउंड्रीज जो होते हैं वो 3 तरीके से इंटरेक्ट करते हैं प्लेट्स। एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है, एक हमारा क्या होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तीनों को फिगर से हम लोग समझे कैसे कैसे इंटरेक्ट करता है दो प्लेट अभी हम लोग मिनिमम माने, 3 प्लेट भी हो जाता है किसी किसी कंडीशन में, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जो 3 तरीके का इंटरेक्शन होता है, या दोनों ओशनिक प्लेट्स का इंटरेक्शन होता है, या दोनों कंटिनेंटल प्लेट्स का इंटरेक्शन होता है, या एक कंटिनेंटल एक ओशनिक प्लेट्स का जो इंटरेक्शन होता है, वो क्या क्या फॉर्मेशन होता है उससे, वो हम लोग समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट आप लोग जरूर करिए, थोड़ा फीडबैक दीजिए, नहीं तो केवल एक ही साइड से अगर चलता रहेगा ऐसे प्रोसेस तो सही नहीं रहेगा। शायद गलत ही फीडबैक दीजिए, लेकिन दीजिए। कमेंट आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, और ठीक भी कमेंट आप लोग कर सकते हैं कि अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लगा है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।